क्या हमारे जीवन में सपनों का होना जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, एक बेहतर टॉपिक है आज आपके लिए, क्योंकि 95% लोगों के सपने नहीं होते हैं लेकिन फियर की वजह से वो सपनों को दबा कर रखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए एक बेहतर टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है क्या हमारे जीवन में सपनों का होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी लाइफ में सपने हैं, टारगेट हैं, ड्रीम है, वही दोस्त सक्सेसफुल कैटेगरी में है। यानी जो सक्सेसफुल अमीर लोग हैं, जो दुनिया में शायद है केवल 5% है, यानी दुनिया का 95% पैसा उन्हीं के हाथ में है, उन 5% लोगों के हाथ में। उनके ड्रीम होते हैं, सपने होते हैं, टारगेट होते हैं, और जिनके होते हैं ड्रीम उन्हीं के पूरे भी होते हैं। हालांकि होते सभी के हैं, लेकिन बहुत से लोग दबा कर रखते हैं, कुछ लोग उनको लिखते हैं, बताते हैं लोगों को और अचीव भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस बेहतरीन टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग की स्पेशल टेक्निक मिलती है। और जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड है वो शायद सीख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे यहाँ पर क्या मिल रहा है। तो चलिए विदाउट डिले एक बेहतरीन टॉपिक शेयर करते हैं आप लोगों के बीच में। डायरी पेन लेकर बैठना, कोशिश करना एक एक पॉइंट्स को समझना, सीखना और नोट्स बनाना, क्योंकि लाइफ में जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। क्योंकि अगर आपने ये सत्यनारायण की कथा की तरह सुना इस टॉपिक को, तो दोस्त शायद है 48 घंटे के बाद आप भूल जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और कितने पोस्ट, कितने कंटेंट, कितनी बातें हमारे दिमाग में होकर निकल जाती हैं। तो उसमें दोस्त अच्छी चीज़ें भी निकल जाती हैं जो हमें कैप्चर करना चाहिए और लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हालांकि 95% विचार नेगेटिव होते हैं, बातें नेगेटिव होती हैं, जो हम देखते हैं वो नेगेटिव होता है, जो हम सुनते हैं वो नेगेटिव होता है, लेकिन उन्हीं में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें छुपी होती हैं जो हमें पकड़ने की ज़रूरत होती है। तो हो सकता है इस सेशन में आपको क्या पॉजिटिव मिल जाए, कौन सी चीज़ आपकी लाइफ बदल जाए। तो आप पूरा सुनोगे ध्यान से तो ही आपको पॉजिटिव चीज़ पकड़ में आएगी। तो चलिए यहाँ से हम शेयर करते हैं एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन आपको। तो चलिए दोस्त, आज का टॉपिक है क्या हमारे जीवन में सपनों का होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिसके जीवन में कोई सपना नहीं है वो समझो शायद है इंसान कैटेगरी में ही नहीं है। क्योंकि केवल अगर पेट पालना और कपड़े पहनना यही आपका सपना है तो दोस्त ये तो शायद है हर पशु का होता है, हर जीव का होता है। हर जीव अपना पेट भरता है। सबसे पहली चीज़ तो हमें नीड होती है कुछ चीज़ों की, जो हमारी बेसिक नीड्स होती है। तो जब हमारे कोई बड़े सपने नहीं होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम घर मुश्किल से चला रहे हैं, रोटी का जुगाड़ मुश्किल में कर पा रहे हैं, आप सपनों की बात कर रहे हैं। कई लोगों को आपने सुना होगा दोस्त, अगर आप केवल अभी रोटी का जुगाड़ कर पा रहे, रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित हैं, बच्चे को बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं दे पा रहे, बहुत बेहतरीन खाना नहीं दे पा रहे अपने परिवार को, तो दोस्त आपकी जो बेसिक नीड्स है वही आपके सपने हैं। जब उस बेसिक नीड्स को टच कर जाओ, उसको हासिल कर लो, तब आपके ड्रीम उसके बाद स्टार्ट होंगे। तो नीड क्या होती है? सबसे पहले हम नीड को जानते हैं। आपको जो मिल रहा है और जो वास्तव में मिलना चाहिए, उस चीज़ का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वही हमारी आवश्यकता है, वही हमारी नीड है। और जो ये गैप है हमारा, उसको दोस्त बोलते हैं डैश। डैश को ही तो गैप बोला जाता, दो वर्ड्स के बीच में जो गैप होता है उसको डैश बोलते हैं। इस डैश को अगर आपने पकड़ लिया और समझ लिया तो शायद है आपकी लाइफ बदल जाएगी। क्या होता है डैश? डैश की जो स्पेलिंग है DASH, हर शब्द, हर वर्ड एक अपनी कुछ ना कुछ परिभाषा बता रहा है। D फॉर है ड्रीम, हमारे जो सपने हैं, यानी हर इंसान कुछ ना कुछ सपने देखता है। हमारे पास ये कार होनी चाहिए, इस तरह का घर होना चाहिए, इस देश में घूमने का हमारा सपना है। तो सभी के कुछ ना कुछ दोस्त सपने होते हैं, और ड्रीम का होना बहुत ज़रूरी है। जिसकी लाइफ में ड्रीम है वही इस डैश को फुलफिल करके उस ड्रीम को हासिल कर सकता है। नेक्स्ट है एक्शन। ड्रीम तो ठीक है आपने बना लिए, लेकिन अगर एक्शन नहीं है तो आपका ड्रीम शायद है जीरो के बराबर है। एक मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह है आपका ड्रीम, अगर एक्शन इंक्लूड नहीं है आपके ड्रीम में। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिएगा आपको रसगुल्ले खाने हैं, गाजर का हलवा खाना है,
तो ये तो आपका ड्रीम हो गया कि आपको रसगुल्ले खाने, गाजर का हलवा खाना, बर्फ़ी खानी, आइसक्रीम खानी, ये आपका एक ड्रीम है। एक्शन क्या होगा? रसगुल्ला बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी? शायद घी की ज़रूरत पड़ेगी, खोया की ज़रूरत पड़ेगी, मैदा की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसके बाद उसमें जो भी मटेरियल लगता है, शुगर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपको कढ़ाई, गैस, बर्तन, ये तो सारी व्यवस्थाओं को इकट्ठा करना ही एक्शन होता है। और एक्शन जब तक आप नहीं लोगे तब तक आपका ड्रीम कभी फुलफिल होने वाला नहीं। आप केवल रसगुल्ला सोच सकते हो, कभी खाने को नहीं मिलेगा। खाने को तभी मिलेगा जब आप एक्शन लोगे। यानी आप सोच रहे होगे कहीं हम बाज़ार से लेकर खा लेंगे, शादी में जाकर खा लेंगे रसगुल्ला, तो भी दोस्त आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। आपको कपड़े पहनकर वहाँ तक जाना ही पड़ेगा, तभी वो आपको मिलने वाला है। तो एक्शन कंपलसरी है आपके ड्रीम को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है स्किल। मान लिया ड्रीम आपने बना लिया, एक्शन भी आप लेने लगे, लेकिन उस एक्शन को लेने के लिए आपके पास स्किल नहीं है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या स्किल चाहिए होती है? बोलने की स्किल चाहिए, सेल्स की स्किल चाहिए, प्लान दिखाने की स्किल चाहिए, इनविटेशन की स्किल चाहिए। आप एक्शन तो ले रहे, लोगों को प्लान दिखा रहे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो स्किल शायद है जीरो के बराबर है। तो स्किल के लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आपकी स्किल में वो नॉलेज होनी चाहिए। और लास्ट में दोस्त आता है हैबिट्स। यानी आपको ड्रीम अगर फुलफिल करना है तो आपको आदत बनानी पड़ेगी एक्शन लेने की, डेली स्किल सीखने की, यानी कंसिस्टेंसी। एक कहावत है ना कि साइकिल भी पहली बार चलाई थी तो शायद हम लोग बहुत संभल कर चलाते थे रोड पर, सड़क को देखते थे, हैंडल को देखते थे, पैर देखते थे घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है। कार चलाते थे तो शायद गियर बदलते थे तो गियर देखना पड़ता था। और धीरे धीरे जब हैबिट बन जाती, हमारी प्रैक्टिस में आ जाती वो चीज़, फिर हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उसको बोलते हैं हैबिट। एक टाइम ऐसा आता है कि हम फ़ोन पर बात करते हुए कार चला लेते हैं आराम से, और बहुत स्पीड में भी चला लेते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फर्स्ट टाइम जब चलाता है कोई इंसान तो वो बहुत केयरफुली चलाता कार, इधर देखेगा, लेफ्ट राइट देखेगा, गियर देखेगा, क्लच देखेगा, कभी हैंडल देखेगा, तो उसको कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो चलिए दोस्त, ये टॉपिक अगर हम लेकर आए हैं तो दोस्त ये टॉपिक आज आपकी ज़िंदगी बदलने का चांस है। और टॉपिक का नाम है क्या सपने देखना ज़रूरी है। दोस्त होने ही चाहिए। जिसकी लाइफ में सपना नहीं है वो समझो इंसान कैटेगरी में तो उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि इंसान के अलावा किसी भी जीव का कोई सपना नहीं होता, सिर्फ इंसान का होता है। आपको आगे पेजों में जो डीप नॉलेज मिलने वाला, शायद आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि केवल इंसान के सपने क्यों होते हैं और लोगों के क्यों नहीं होते। धरती पर कई जीव हैं, किसी के नहीं होते सपने। सपना वह है जो आपका आज नहीं है आपके पास, लेकिन उसके होने की संभावना के बारे में सोचना ही एक सपना है। और ख्वाब देखने की शक्ति, सपना देखने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान ने इंसान को दी है, यानी सिर्फ मानव जात को मिली है सपना। केवल मानव जात ही सपना देख सकती है। चलिए थोड़ा सा इसको डीप स्टडी करते हैं। दोस्त, आपने सुना होगा कि पृथ्वी बहुत वर्षों पहले, यानी 1 लाख ईयर्स से पहले, एक धधकता हुआ आग का गोला था। इसमें कोई जीव जंतु नहीं थे, ना कोई फसल होती थी, ना पानी था, यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आग का धधकता हुआ गोला था। धीरे धीरे ये जब ठंडा हुआ तो इसको दोस्त करोड़ों वर्षों लग गए ठंडा होने में। ठंडा होने के बाद फिर इस पर पानी बना, और पानी के बाद धरती पर जो सबसे पहले जीव पैदा हुए थे वो पानी से रिलेटेड हुए थे, जो पानी में पैदा थे, जो पानी में सर्वाइव कर सकते हैं। यानी पानी से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। पानी से फिर रेंगने वाले हुए, रेंगने वालों से फिर चलने वाले हुए जीव, चलने वाले से फिर उड़ने वाले, और चलने वाली कैटेगरी में ही इंसान आता है। जो हमारे पूर्वज थे वो बंदर थे, आदि मानव। बंदर से आदि मानव बने, और आदि मानव से धीरे धीरे इंसान बना। तो जब तक बंदर थे हमारे पूर्वज, और बंदर से धीरे धीरे जब इंसान बना, दोस्त बंदर आपने देखा होगा 4 पैरों पर चलता है। जब तक रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हो जाती है, यानी जिस इंसान की भी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, जो 2 पैरों पर खड़ा हो सकता है, सिर्फ वही ड्रीम देख सकता है, उसी के सपने होते हैं। और अगर सपने नहीं है आपके, अगर आप इंसान हो और सपने नहीं है, तो दोस्त ये जीवन सिर्फ और सिर्फ पशु के समान है।
कुत्ते के कोई सपने नहीं होते। क्यों? 4 पैरों पे खड़ा होता है, रीढ़ की हड्डी फ्लैट होती है उसकी। बंदर थोड़ा बहुत बुद्धिमान होता है। क्यों? कभी कभार 2 पैरों पे खड़ा हो लेता है। और इंसान में पूरी बुद्धि होती है क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है। आपने देखा होगा जब कुत्ते को पता है कि रोड पर आने से उसका एक्सीडेंट हो सकता है, वो मर सकता है, फिर भी आखिर रोड पर क्यों आता है? क्योंकि उसमें सोचने की क्षमता नहीं है। 4 पैरों पर चलता है, उसमें ये माइंड नहीं है उसके पास कि रोड पर जाने से हमारी मौत आ जाएगी। एक कुत्ता मरता है, फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है, और कुत्ते लगातार आपने देखा होगा रोड पर ही मरते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कुत्तों का। और हम लोग ये चीज़ सोच पा रहे हैं कि कुत्ता रोड पर जाता है, एक्सीडेंट होता है, तो हमें रोड किस तरह से पार करनी चाहिए? क्योंकि सिर्फ इसका एक ही कारण है कि कोई हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है और उस वजह से हमारी सोचने की क्षमता है हमारे माइंड में, तो हम ये सब चीज़ें सोच लेते हैं। दोस्त, हमारे धर्म ग्रंथों में भी बताया गया कि 10 अवतार किस तरह से बनाए गए हैं, तो शुरुआत ही पानी से हुई है दोस्त। और सोचने की अगर पावर की बात करो तो दोस्त, आज भी इतनी ताकत है इंसान के दिमाग के पास। अगर वो चाहे तो एक जगह बैठकर दूसरी जगह के बारे में देख सकता है, दूसरी जगह के बारे में सोच सकता है, दूसरा क्या बातें कर रहा है हमारे बारे में ये भी जान सकता है। इतनी ताकत है इंसान के दिमाग के पास। और यही ताकत दोस्त थी जो महाभारत में संजय थे, उनके पास ये ताकत थी। हम लोग भी खोज कर सकते हैं, बशर्ते उसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए माइंड में। एक तरह की एक तपस्या करनी पड़ती है, एक ध्यान लगाना पड़ता है, तो ये माइंड अपना भी इतना ग्रो बन सकता है। आज की लाइफ में जो भी इंसान सबसे कठिन जिंदगी जी रहा, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एक ही कारण है कि सपने देखने की क्षमता ना होना। सपने होते हैं लेकिन देख नहीं पाता, क्योंकि फियर में जीता कहीं ना कहीं, वो ताकत नहीं जगा पाता। 95% लोग दोस्त आज भ्रमित हैं। वो सोचते हैं ये सपने हमारे हैं, उनके सपने नहीं हैं। वो दूसरों के सपने देख लेते हैं और उसको मान लेते हैं ये सपने हमारे हैं। कई आपने खासकर जॉब लाइन में देखा होगा लोगों को कि ये हमारा टारगेट है। सेल्स के जॉब में देखा होगा, कोई एचआर का काम संभालता, कोई अकाउंट का, तो सभी कहते हैं ये हमारा काम है। सेल्स के बंदे आपने ज़्यादातर देखे होंगे, कहते हैं ये हमारा टारगेट है। जबकि टारगेट किसका होता है? उन टारगेट से किसी और के सपने पूरे हो रहे होते हैं। उसको तो सैलरी ही मिल रही है, टारगेट पूरा हो चाहे अधूरा रह जाए, चाहे 1.5 गुना कर दे, लेकिन उस टारगेट से कहीं ना कहीं किसी और के सपने पूरे हो रहे होते हैं। और हम लोग चिल्लाते घूमते हमारे सपने। तो 95% लोगों के सपने नहीं होते, वो 5% लोगों के सपनों के लिए काम करते हैं। ये हकीकत है, सच्चाई है। तो क्या आपके सपने हैं? क्या हमारे सपने हैं? क्या मेरे पास कोई ख्वाब है? दोस्त, ये खोजना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन ये चीज़ खोज ली, उसी दिन आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे आगे बढ़ने के। क्या आपने अभी तक कोई ऐसी लिस्ट बनाई है? कोई 10 चीज़ों की लिस्ट ऐसी बनाई है जो आपको ज़िंदगी में हासिल करनी है? वही दोस्त आपके सपने हैं। और लिस्ट नहीं है तो वो किसी और के सपने आप देख रहे हैं, किसी और को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉपी करने से सपने कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि एक्शन लेने की आपकी कितनी क्षमता है। जो डैश आपको अभी दिखाया था, वो कितना आप फुलफिल कर पा रहे हैं? एक्शन भी चलो ले पा रहे, तो नॉलेज है क्या आपके पास? तो सपने अपनी स्किल्स के हिसाब से होने चाहिए, आपकी हैबिट्स के हिसाब से होने चाहिए। आपके पास क्या एक्शन लेने की क्षमता है, उसके हिसाब से आपके सपने होने चाहिए। सोचो, अगर एक मकान बनना बंद हो जाए तो क्या लेबर मिस्त्री भूखों मर जाएंगे? शायद नहीं मरेंगे। क्यों? उसको क्या करना है? उसका टारगेट क्या है? सिर्फ और सिर्फ 300 या 500 रुपये कमाना। जो पेट उससे करवा ही लेगा कहीं ना कहीं काम। लेकिन इससे ऊपर जब आप उठकर सोचते हो, वही आपके ड्रीम होते हैं, वही आपके सपने होते हैं। और दोस्त, एक चीज़ ध्यान रखना है, सपने देखने वाले ही ड्रीमर्स इस दुनिया में परिवर्तन लाते हैं। जिसने सपना देखा उसी ने परिवर्तन किया है। नई चीज़ की उसी ने खोज की है जिसने सपना देखा। जब अपने पूर्वज पहले कच्चा अनाज खाते थे, घास फूस जो मिलती थी उससे पेट भरते थे, जंगली जानवरों को पकड़ के खाते थे। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने सोचा और दिमाग लगाया कि क्यों ना इसको पका कर खाया जाए, तब उन्होंने आग की खोज की। यानी उन्होंने ड्रीम देखा कि आग हो तो हम इसको पका कर खा सकते हैं, तो आग की खोज की उन्होंने, पत्थरों को टच करके। जब चलना कठिन हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें दिक्कत होती थी, तो दोस्त पहिए की खोज की और गाड़ी बनाई उन्होंने।
तो दोस्त इसमें भी उन्होंने कई तरह से दिमाग लगाया होगा। हो सकता पहले गोल की जगह चौकोर पहिया बना दिया हो, जब ना चला हो तो गोल बनाया हो, यानी ट्रायल किया होगा, ड्रीम देखा होगा कि हम इस तरह से पहिया बनाकर गाड़ी में रखकर सामान ले जा सकते हैं, इधर उधर से खुद जा सकते हैं गाड़ी में। यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसकी हम खोज करते हैं। हैव यू नीड इन योर लाइफ? क्या आपके लाइफ में कोई नीड है आपकी? क्योंकि हम लोग क्या है, नीड ही फुलफिल करने में पूरी ज़िंदगी लगे रहते हैं। और बेसिक नीड से जो ऊपर उठ जाता है वही बड़े बड़े सपनों को अचीव कर पाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब घर में कोई बच्ची 18 साल से ऊपर होने लगती है तो माँ बाप की चिंताएं बढ़ जाती हैं कि अब इसकी शादी करनी है, इसकी पढ़ाई में इतना खर्चा आ रहा। तो दोस्त ये जब आप शब्द बोलते हो और ये सोचते हो तो यही आपका ड्रीम बन जाता है, और फिर आप उस पर एक्शन लेते हो तो वो इंतजाम भी हो जाता है। इसीलिए कहावत लोग कहते हैं कि लड़कियां अपने किस्मत का लेकर आती हैं, लेकर नहीं आती। पेरेंट कहीं ना कहीं वो ड्रीम बना लेते हैं अपना, और ड्रीम बना लेते हैं तो फुलफिल भी हो जाता है। क्योंकि जब नीड, जो चीज़ की ज़रूरत है आपको, उसका रास्ता आपको मिल जाता है क्योंकि आप उस पर काम करते हो। तो आपको क्या चाहिए वो आपको नीड होनी चाहिए। यानी आपने अगर देखा कि हमारे पास कार होनी ही चाहिए, हर हाल में कार होनी चाहिए, आपकी नीड है अगर कार, तो आप ड्रीम लिस्ट में लिखोगे अपने, और लिख लिया और उस पर एक्शन ले लिया तो 100% आपके पास वो कार होगी। और बहुत से लोग केवल सोचते रहते हैं कि ऐसी कार हमारे पास भी होती। यानी नीड नहीं है आपकी, आप दूसरों को कॉपी कर रहे हो, दूसरों के सपनों को नकल कर रहे हो आप। और ये नीड या ड्रीम फुलफिल क्यों नहीं होते हैं दोस्त? क्योंकि 95% स्ट्रेस में रहते लोग, सिर्फ सोच कर टेंशन लेते रहते हैं, एक्शन की जगह वो स्ट्रेस लेते हैं। और दोस्त सफल होना है, ड्रीम फुलफिल करने, तो आपको पॉजिटिव स्ट्रेस लेना पड़ेगा। और अगर आप पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं ले रहे हो तो दोस्त सफल होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि नेगेटिव स्ट्रेस में लोग जी रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं स्ट्रेस की वजह से ही लोग पैदा करते हैं। चलिए कुछ आपको हम सक्सेस टिप्स बता देते हैं। जो सपने देखने की हिम्मत करता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। ये दोस्त लिख लेना डायरी में, ये शब्द ऐसे नहीं आए, बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों ने दिए ये शब्द, ये उनके शब्द हैं। और सपने देखने की हिम्मत ना होना सपने ना देखने के बराबर है। इसलिए हमें हमेशा सपने देखने की हिम्मत करनी चाहिए। क्या आपके पास कोई ऐसा सपना है जो आपको नींद ना आने दे? तो ही रियल सपना है, नहीं तो वही है नींद में जो हम लोग सपना देखते हैं। अगर रियल में लाइफ में आपका कोई ख्वाब है, कोई ड्रीम है, तो दोस्त आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको उठने के लिए अलार्म की ज़रूरत पड़ रही है तो अभी रियल ड्रीम नहीं है आपका। अलार्म और ख्वाब दोनों चीज़ें नहीं रह सकती एक साथ, ये ध्यान रखना। अगर आपके ख्वाब हैं और उनको पाने के लिए अलार्म लगाना पड़ रहा तो अभी आपके ख्वाब थोड़े वीक हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इसलिए अपने सभी सपनों की लिस्ट बनाइएगा और उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो टू डू लिस्ट बना सकते हैं, विजन बोर्ड भी लिख सकते हैं। अगर आप किसी से पूछो अभी कौन कितना बड़ा बनेगा, तो जिसके जितने बड़े सपने होंगे और जो उनको लिखेगा वो उतना ही बड़ा बनेगा। इसलिए बड़े सपने देखो और बड़ी हिम्मत करो, अपने आप बड़े बन जाओगे जो आप रियल में चाहते हो। तो बड़े ख्वाब, बड़ी हिम्मत प्लस बड़े एक्शन, तो बड़ी सफलता मिलेगी आपको। क्योंकि लोग बड़े ख्वाब सिर्फ चाहते हैं, ख्वाब तो बड़े बना लिए, लिखने तक की हिम्मत नहीं है, तो कहाँ से पूरे होंगे दोस्त? जितने बड़े ख्वाब बनाए उतनी ही बड़ी आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, उतना ही बड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा और उतने ही बड़े बड़े आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। क्योंकि आज आपको जो मिल रहा आपके एक्शन की वजह से मिल रहा, अगर उसके लिए एक्शन ना लो, मान लीजिएगा आपको 20-25 हज़ार सैलरी मिल रही है, ऑफिस जाना बंद कर दो, क्या सैलरी मिलेगी? तो ऑफिस जाना ही आपका एक्शन है। तो एक्शन भी जितने बड़े लोगे उतनी बड़ी आपकी इनकम बढ़ेगी, उतनी बड़े आपके ड्रीम फुलफिल होंगे। इसलिए आपके पास हर हाल में खुद का घर होना चाहिए, आपकी पसंद का घर होना चाहिए, आपकी मनपसंद कार होनी चाहिए, और इतना पैसा होना चाहिए कि आपकी फैमिली सुखी रहे, आपके बच्चे सुखी रहें।
तो चलिए, थैंक यू दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा कि ड्रीम को कैसे अचीव करते हैं, कैसे बनाते हैं।